24 फरवरी 2022 की बात है जब रशिया ने यूक्रेन के देश को इन्वेड किया था। इसके बाद शुरू हुई थी रशिया यूक्रेन की वॉर। कुछ लोग इस वॉर शब्द को लेकर यहां पर एज्यूम करते हैं कि दोनों साइडों की तरफ से युद्ध किया गया हो किसी तीसरी चीज को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक वन साइडेड इन्वेजन था। यूक्रेन युद्ध पर गया सिर्फ अपने देश को डिफेंड करने के लिए, लेकिन रशिया युद्ध पर गया और जमीन और रिसोर्सेज हड़पने के लिए। इस असली कारण को छिपाने के लिए पुतिन ने कई बहाने दिए। कभी कहा कि नेटो एक्सपैंड हो रहा था, हमें खतरा था इसलिए हम युद्ध पर गए, तो कभी कहा कि यूक्रेन में नियो नाजीज देखने को मिल रहे हैं, उन्हें खत्म करने के लिए हम युद्ध पर गए। लेकिन ये सब बकवास है, सिर्फ रशियन प्रोपेगेंडा है। असली कारण यहाँ पर सिर्फ कोलोनियलिज्म था। इस इन्वेजन की शुरुआत में रशियन फोर्सेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ी, यूक्रेन के नॉर्थ और ईस्ट के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। रिस्पॉन्स में अमेरिका, यूरोपियन देश और इनके कई सारे एलाइज ने यूक्रेन के फेवर में आवाज उठाई। रशिया के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर सैंक्शंस लगाए गए और यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करने शुरू किए इन सभी देशों ने। यूक्रेनियन फोर्सेस बड़ी बहादुरी से लड़ी और इन वेस्टर्न एलाइज की मदद के चलते सितंबर 2022 तक आते आते यूक्रेन काफी हद तक रशिया को पीछे धकेलने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसके बाद इस युद्ध में एक स्टेलमेट सी सिचुएशन बन गई। नक्शे पर देखिए, लगभग जितना एरिया सितंबर 2022 में यूक्रेन और रशिया के कंट्रोल में था, आज के दिन भी उतना ही एरिया इन दोनों देशों के कंट्रोल में। पिछले 3 सालों से लड़ाई जारी है, दोनों साइडों पर लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अपने देश के